जो तस्वीर आप देख रहे हैं तोड़फोड़ की, ये कटिहार जिले से आ रही है और कटिहार जिले में जो स्टूडेंट हैं वह सीधा निशाना समाहरणालय को ही बनाए, जिसमें समाहरणालय गेट को भी आप देख रहे हैं कई जगह पर क्षतिग्रस्त किया गया। कई सारे पुलिस कर्मियों के साथ भी डायरेक्ट नोक-झोंक जो है छात्रों की कटिहार में देखने को मिला। जिस तरह का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ, जिसके बाद की कल 21 तारीख को जो है पटना में, 22 तारीख को, 21 को दिल्ली में, 22 को पटना में जिस तरह से डायबंगला चौराहे पर प्रदर्शन हुआ, कई बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां जो है वो तोड़ी गई। साथ ही साथ कई सारे स्टूडेंट को भी पुलिस वाले ने जबरन जो है गाड़ी में बिठाया, मारपीट की। महिलाओं के साथ भी उनके साथ गलत दुर्व्यवहार किया गया। मतलब जो उनके प्राइवेट हैं उनको भी कई तरीके से, मतलब आप ये कह सकते हैं कि टॉर्चर करके जेंट्स पुलिस महिला लोगों को पीटते नजर आए। और अब जो तस्वीर आपको सीमांचल से आ रहा है, कटिहार से आ रहा है, जिस कटिहार में भी खौफनाक तस्वीरें आपको देखने को मिला, जहां पर कुछ घंटों के लिए जो समाहरणालय परिसर है वो पूरा अफरा-तफरी का माहौल रहा और पूरा परिसर छावनी में तब्दील भी रहा। और खास तौर पर जो स्टूडेंट का टारगेट था ये अधिकारी बैठने वाले जगह पर था, क्योंकि जब सरकारें का जो रेंग नहीं रहा है, जब सरकारें सुन नहीं रही है, जब सरकारें झुक नहीं रही है, जब सरकारें अपने मंत्री को बचाने में लगी है, तो इनका सीधा सीधा टारगेट उन अधिकारियों को था जो सरकार के आदेश का आंख मूंद कर पालन कर रहे हैं। क्योंकि कई सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के जवान कह रहे हैं कि हम मजबूरी बस मार रहे हैं क्योंकि हमें ऑर्डर को फॉलो करना होता है। जिस तरह से अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय पुलिस ही भारत पर अत्याचार करता था और वो ये भी कहता था कि भाई हम मजबूर हैं अंग्रेजों के हाथों। कहीं ना कहीं ये सरकार भी अंग्रेजों के ही तरह चली आ रही है, जहां पर की पुलिस मजबूर है क्योंकि उनके नौकरी का सवाल है, उनके सीनियर, यहाँ तक कि पटना के एसपी ने भी इस बात को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर पीछे हटे तो फिर नौकरी से हटवा दूंगा, सिखा दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन आप समझिए किस तरह से टॉर्चर करके, किस तरह से डरा के, धमका के जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने छोटे अधिकारियों से, वो अपने छोटे पुलिस कर्मियों से काम ले रहे हैं। दिल्ली में तो ऐसा भी माहौल दिखा जहां पर कि बिना वर्दी के भी कई लड़के पुलिस वाले डंडा को लेकर मारपीट करते नजर आए। और अब जो तस्वीर आई है वो कटिहार से है। पूर्णिया अब तक शांत है, लेकिन कटिहार आग के जो जुलूस है उसमें उलझ चुका है। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और इन लोगों का सीधा टारगेट समाहरणालय परिसर ही रहा। आपके क्षेत्र में क्या कुछ खबरें हैं? आप स्टूडेंट हैं, आप क्या इनको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ये आंदोलन इतना उग्र होते जा रहा है उसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा है सामने? जो मोदी जी हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं या फिर अपने शिक्षा मंत्री को खुलकर सामने फेस करने दे नहीं रहे हैं, जिस कारण से ये परिणाम आ रहे हैं। यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के विजय कुमार चौधरी, उनके द्वारा जो है प्रोटेस्ट में शामिल स्टूडेंट को पानी तक भिजवाया जा रहा है। अब कौन किनका साथ दे रहा है, क्या मंशा है? और उसके बाद ये आंदोलन जो पूरा देश में चल चुका है, जंतर मंतर से शुरू होकर कॉकरोच जनता पार्टी से शुरू होकर हर पार्टी वर्ग, हर स्टूडेंट के दिल दिमाग में ये चीज बैठ गया है कि ये सरकार निकम्मी है और इस सरकार में गरीब के बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। इस सरकार में सिर्फ अमीरों के बच्चों का भविष्य है। ये सरकार चाहती है कि कॉर्पोरेट घराने के जो बड़े कोचिंग्स हैं उसमें पेपर लीक कराकर उनके बच्चे को फायदा पहुंचाया जाए ताकि उसके बच्चे डॉक्टर बने। और जो रैंक के आधार पर बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वो उस पेपर के अभाव में या उस पेपर का मार्क्स इतना चल जाए कि वो डॉक्टर ना बन पाए। तो ये शिक्षा व्यवस्था पर जो इस बार का प्रहार है, जो शिक्षा व्यवस्था के आड़ में जो राजनीति भी चल रही है, अब देखना होगा कि इसका परिणाम क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल स्थितियां हर एक प्रदेशों में नाजुक है। हर एक जिलों में प्रदर्शन की, हिंसक प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो वायरल हो रही है। आपको और कहां की तस्वीरें और कहां क्या कुछ आपको लग रहा है, वो चीज आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, एहतियात बरतिएगा। और स्टूडेंट से बार बार आप लोग सरकार और प्रशासन में अपील कर रहे हैं कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण करें, हिंसक ना बने, क्योंकि हिंसा का कोई भी जो है रास्ता सफल नहीं होता है, बल्कि उसका रास्ता और सफल नहीं होता। ऐसे लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ती है। इसलिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रदर्शन जारी रखिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। जय हिंद।